अपनी आसानी और आराम के लिए हम जो मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन्स, डस्टिंग करने के लिए वैक्यूम क्लीनर और भी बहुत कुछ। और जब ये मशीन्स नहीं थी तब भी ये सारे काम हम कर ही रहे थे। पहले के लोग अपने घरों में ढेर सारे नौकर रख लेते थे जो उनके घर के सारे कामों को करते थे, लेकिन इस जनरेशन में 5 नौकर क्या, एक भी मिलना बहुत मुश्किल है। और अब बात यह है कि अधिकांश लोग एजुकेटेड हैं, उनके पास पैसा भी है, तो उनके छोटे मोटे काम करेगा कौन। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आज से 22 साल पहले ही किया जा चुका था। हेलो किंग्स एंड क्वींस, आज की एक्सप्लेनेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी के वैसे मिरेकल के बारे में जो फ्यूचर में हमारी डेली लाइफ को बहुत ही आसान बनाने वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें, उससे काम करने वाली चीज़ें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या है ये चीज़, आइए बड़े ही आसानी से हम लोग इसे जान लेते हैं। पहले हम लोग जानेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, फिर हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे ये काम कैसे करता है, और लास्ट में इसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में बात होगी। आप थके हुए घर पर आए और आपको एक गिलास पानी चाहिए। आपने माइक्रोवेव में फूड को गर्म करने के लिए रखा है और कुछ इमरजेंसी ऐसी आई जिससे आपको घर से बाहर जाना पड़ा। घर से कहीं बाहर जाने के बाद आपको अचानक से याद आता है कि आपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन ही नहीं किया था। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की एग्जांपल्स हैं जो हमारी लाइफ में अक्सर होता ही रहता है। इन तीनों एग्जांपल्स को लेकर हम लोग IoT को समझेंगे। IoT वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने घर में जो मशीन्स हैं उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने फ़ोन से ही ऑटोमेटिकली काम करा सकते हैं बिना उसे हाथ भी लगाए। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमें प्यास लगती है तो हम लोग अपनी जगह पर से उठते हैं, ग्लास को लेते हैं, उसमें बॉटल से या फिर अपने फ़िल्टर से पानी को फिल करते हैं, फिर हम पीते हैं। और IoT की हेल्प से ये होगा कि आप अपने फ़ोन से ही अपने रोबो को इंस्ट्रक्शन दोगे कि वो आपके पास पानी का एक ग्लास या फिर पानी का एक बॉटल लेकर आए। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने माइक्रोवेव में फूड को गर्म करने के लिए रखा है और कुछ इमरजेंसी ऐसी आई जिससे आपको घर से बाहर जाना पड़ा। और जब आप बाहर गए तो थोड़ी देर के बाद आपको याद आया कि आपने तो फूड को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रखा है, और अब उसका क्या होगा। और IoT की हेल्प से ये होगा कि आप अपने फ़ोन से ही अपने माइक्रोवेव को कंट्रोल कर सकते हो कि वो इतनी देर में बंद हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3, आप घर से कहीं दूर आ चुके हो और आपको याद आता है कि आपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन नहीं किया था, और आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी IoT की हेल्प से कहीं दूर रहकर भी बंद कर सकते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी में काम करने वाले एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी पायनियर केविन एस्टन ने सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्ड का इस्तेमाल किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करने के बाद केविन एस्टन ने MIT में भी काम किया और वहाँ रहकर उन्होंने RFID चिप और भी कुछ सेंसर्स का इन्वेंशन किया। RFID चिप, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, और इसी चिप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉसिबल है। अब हम जानेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है। तो हमारी घर की मशीनों में सेंसर्स लगे होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि यूज़र के पास से आए हुए इनपुट के अकॉर्डिंग कैसे हमें आउटपुट देना है, और उसमें इन सब चीज़ों के लिए प्रोग्राम भी इंस्टॉल होगा और ये सारा काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 2 और 3 में बताया कि आप घर से बाहर जब जा चुके होते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग करना भूल जाते हैं घर से बाहर निकलने के वक्त, और जब हम बाहर जाते हैं तो वही छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल देती हैं। तो उससे हम बाहर बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। तो वो सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का सलूशन IoT से बहुत ही आसानी से हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी मशीन्स खुद से ही अपना काम कर सकती हैं। ऑटोमेटिक चलने वाली कारों से रोड एक्सीडेंट से भी बचा जा सकता है। और इसकी कौन सी है कि हम लोग और भी ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे।
और चूंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो इसके हैक होने के भी चांसेस हैं। जैसे आप घर से बाहर हैं और किसी ने हैक करके आपके घर की कुछ मशीन्स को ऑन कर दिया, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी को जो बंद था उसे भी ऑन कर दिया, और भी बहुत कुछ। हम लोग जितने भी ज़्यादा डिजिटल होते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे वर्ल्ड को नुकसान भी होगा और हमारे खुद की सोचने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रहा हूँ, बाय।